आज के लेक्चर के अंदर हम एरिक्सन्स थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। और ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट था। इसने 1950 के अंदर चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के नाम से एक बुक में 8 स्टेजेस बयान किए हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होती कैसे है। पैदाइश से लेकर डेथ तक के जो डेवलपमेंट है उसको डिस्कस किया गया है। यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है जिसको साइको सोशल कहा जाता है, मतलब साइकोलॉजिकल और सोशल, मतलब माइंड और रिलेशनशिप जो होता है हमारे माइंड के ऊपर अफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की जो फैमिली है, उस फैमिली का बिहेवियर कैसा है उसके माइंड पे इम्पेक्ट करेगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब उस पॉजिटिव और नेगेटिव पे क्राइसिस भी होते हैं साइकोलॉजिकल, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन 8 स्टेजेस के अंदर जो एरिक्सन ने हमें दिए। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे कि 0 से 18 मंथ और 2 से 3 साल और फिर इसी तरीके से 65 टू डेथ तक की सारी चीज़ें उसने दी हुई हैं। और जिसमें पहले आप देख सकते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, और इसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं की क्वेश्चन, ये आपको एट द एंड इनको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, बच्चा जब पैदा होता है तो साल 1.5 साल तक जो होता है वो ज़्यादातर जो है उसका माँ उसके साथ उसको खुराक कैसे देती है, उसके मामलात के अंदर आप यूँ कह सकते हैं फीडिंग है, ठीक है। और इसी तरीके से खेल कूद है, जितने भी मतलब मसाइल्स हैं वो सारे के सारे क्या करती है, और उस बच्चे का माँ के साथ एक अच्छा रिलेशन होता है, पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन होता है इस एज के अंदर। तो बच्चा अब इस एज के अंदर अगर बच्चे की अच्छे से परवरिश हो रही है, जो बच्चे की नीड्स हैं वो अच्छे से पूरी हो रही हैं, तो वो उसको ट्रस्टेबल समझेगा, ठीक है, उसको ट्रस्ट करेगा। और फिर इसी तरीके से दूसरों के ऊपर भी आसानी से क्या करता है, वो ट्रस्ट करता है। तो अगर बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वो ट्रस्ट उससे नहीं हो रहा, उसको डिफ़िकल्ट महसूस कर रहा है, तो फिर लाइफ के अंदर वो बड़ी सोच समझ कर क्या करेगा, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करेगा। नेक्स्ट जो अपनी लाइफ के अंदर जैसे मतलब उसकी जो ज़रूरियात हैं वो अगर पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो क्या करेगा, मिसट्रस्ट करेगा। तो इस एज के अंदर 0 से 18 मंथ के अंदर आपके पास ट्रस्ट और मिसट्रस्ट लेवल होता है बच्चे का डेवलपमेंट का। इसके बाद हमारे पास है ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। 18 मंथ से 3 साल के बच्चे के लिए होता है। बच्चा अपने से चीज़ें करने लगता है, जैसे कपड़े पहनना, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो खुद करना शुरू कर देता है। अगर वालदेन जो पेरेंट्स हैं उसकी हौसला अफजाई करते हैं, तो उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है खुद करने की वो बढ़ जाती है। और अगर उसको पेरेंट्स क्या करते हैं, डांटते हैं कि क्यों खाना खा रहे हो, क्यों खुद से ऐसे कर रहे हो, क्यों खुद से कपड़े पहन रहे हो, तो उसको डिस्करेज करते हैं। तो उस आगे जाकर बच्चे के अंदर जो खुद से काम करने वाली सलाहियत होती है वो डाउटफुल हो जाती है, उसको वो डाउटफुल समझना शुरू कर देता है। तो ये 18 मंथ से 3 साल के बच्चे के अंदर जो है डेवलपमेंट होती है। तीसरा है हमारे पास इंटेक्टिव वर्सेस गिलेट। नई चीज़ों को बच्चा एक्सप्लोर करने लगता है। अगर पेरेंट्स उसको प्राइज करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करो, तो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर क्लास में टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे बच्चे हैंड को क्या कर देते हैं, एकदम से रेज करते हैं, और वो हर काम में आगे आगे दिखाई देते हैं। तो
इसको इंटरेक्टिव कहेंगे, इंटरेक्टिव। और अगर पेरेंट्स जो हैं बच्चे को प्राइज नहीं करते, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर गिल्ट महसूस करते हैं, डर रहे होते हैं। और बच्चे यहाँ पर यूँ भी कहता है कि बच्चे जो होते हैं उनको पेरेंट्स क्या करते हैं, पनिश करते हैं, और पेरेंट्स जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, जो उनकी डेवलपमेंट होती है वो उसमें वो गिल्ट महसूस करते हैं, ठीक है, फियर महसूस करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, मतलब 6 से 11 साल का बच्चा। इसमें बच्चे को उसके फ्यूचर के बारे में प्रिपेयर किया जाता है। कुछ चीज़ों में बच्चा अकॉम्प्लिश करता है। अगर बच्चा सक्सेस कर रहा है तो उसके अंदर प्राइड आता है, कॉन्फिडेंस आता है, उसमें इंडस्ट्री लेवल हो जाता है। अगर बच्चा बार बार फेलियर होता है, बार बार प्रोजेक्ट में नाकाम हो जाता है, पेपर में कम से कम मार्क आना शुरू हो जाते हैं, तो बच्चा जो होता है उसकी जो फीलिंग होती हैं वो इंफीरियरिटी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो 12 से 18 साल के बच्चे के अंदर होता है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनको अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। अब उनके गोल्स क्या हैं, उन्होंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, वो कौन सी चीज़ को चूज़ करते हैं। इस स्टेज के अंदर उसमें उसके बारे में बात की गई है। वालिदैन और पेरेंट्स उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं और उसे फ्रीडम हासिल होता है कि वो डिफरेंट रोल को क्या करे, एक्सप्लोर करे। और अगर उसको हिस्ट्री नहीं मिलती, अगर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और वो उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, तो जो फील्ड होती है उस फील्ड में वो फील्ड को चूज़ नहीं कर पाता, उसमें कन्फ्यूजन का शिकार रहता है हमेशा। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है स्टेज के अंदर, अपनी जो फ्यूचर है उसके बारे में क्या करता है, उसको टेंशन होती है, उसके गोल्स वो अपने सेट करता है कि उसने डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो उसमें जो टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो उसको हेल्पफुल करते हैं। और अगर वो हेल्प नहीं करेंगे कि आपके बच्चे फील्ड ये नहीं है, आप इस फील्ड में जाओ, पेरेंट्स कहेंगे, तो फिर वो रोल कन्फ्यूजन का शिकार रहता है। नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें 19 से 40 इयर्स के लोग हैं, मतलब देखें शादी से पहले फ्रेंड्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, जहाँ पर वो काम कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसकी फैमिली बनती है, या तो वो उनके साथ क्लोज बाउंड होता है, कंफर्टेबल महसूस करता है, या उनसे आइसोलेट हो जाता है। वो आइसोलेट इसी सूरत में होता है कि उनके साथ उनके रिलेशन उसके अच्छे नहीं चल रहे होते। नेक्स्ट है हमारे पास जनरेटिविटी, आप इसको यूँ कह सकते हैं। इसमें जनरेशन के बारे में बात की गई है कि नेक्स्ट जनरेशन के बारे में आप कंसर्न कर रहे होते हैं, आप सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाह रहे होते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को क्रिएट नहीं कर पाते, क्रिएटिव नहीं होते, प्रोडक्टिव नहीं होते, तो जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, या वो आपको नहीं आ रहे, तो आप इस स्टेज में, मतलब आप जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपकी जो टास्क हैं वो नहीं हो पा रही, तो इस स्टेज को आप कहेंगे स्टेग्नेशन। 40 से
65 साल की एज का ये स्टेज होता है। नेक्स्ट स्टेज है ईगो वर्सेस डिस्पेयर। इसमें एज जो होती है वो मेच्योरिटी की एज होती है, या फिर आप इसको कह सकते हैं ओल्ड एज होती है, और बाज़ औक़ात ये 65 से ऊपर भी मिलता है जाके। इसमें ईगो वाले जो लोग होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, उन्होंने कुछ मीनिंगफुल लाइफ के अंदर स्पेंड किया होता है जो टाइम, वो बिल्कुल मीनिंगफुल होता है, और बिल्कुल वो क्या होते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है या जो उनका विजडम होता है वो सारी चीज़ें क्लियर की होती हैं। लेकिन जो डिस्पेयर में है उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि लाइफ के अंदर उन्होंने बहुत कुछ खोया है, उनके डिसीजन ठीक नहीं थे, उन्होंने जो गोल्स थे वो गोल उनको नहीं मिले। ठीक है, तो वो डिस्पेयर उस स्टेज के अंदर कहते हैं। तो ये 8 स्टेजेस थे जिसको मैंने इजीली डिस्कस किया है।